हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस उठाने वाला हूं जो आपने कमेंट्स में किए हैं। तो कुछ नया नहीं होगा, बट आपके ही डाउट्स होंगे। और पीछे से एक आवाज़ आ रही है, अगर अवॉइड करना, ऊपर कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, घर वर पता नहीं क्या है। सो पहला क्वेश्चन था कि भैया मेरे को टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज। भाई देखो, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं वो एक ही साथ आते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अगर तुम्हें टॉपिक वाइज चाहिए तो मैं तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा, लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। भैया आपसे बात कैसे हो सकती है? ओके। सो देखो, पहले यार मैं बात कर लेता था इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे, तो मैं नहीं करता। मैं बहुत ही कम खोलता हूँ व्हेन आई नीड टू पोस्ट समथिंग, और जब मुझे कुछ काम होता है। और इंस्टाग्राम भी सेम है, वो मैं अपने पर्सनल कंटेंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। और यार आप जो क्वेश्चंस पूछते हो बहुत सारे पूछ लेते हो, अगर एक एग्जैक्ट पूछते हो तो समझ में भी आता है, मैं दे सकता हूँ, पर वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको आंसर करना। आप कमेंट में लिखते हो तो मैं ट्राई करूँगा उसको आंसर कर सकूँ। तो यार मुझसे आप कमेंट में ही बात कर लिया करो। ब्रो, आपने BCA प्लस MC कौन से कॉलेज से किया था? यार जो मैंने BCA किया था वॉज थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, पर वो एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से नहीं था, बस उसके एफिलेटेड कॉलेज से था। और MCA मैंने किया है यार AKTU के थ्रू, अगर सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उससे एफिलेटेड एक कॉलेज था। उस कॉलेज को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा जाने के लिए, आप किसी और कॉलेज में जाना। आई डोंट हैव मैथ्स इन माई 10+2, बट आई हैव IP। आई एम एलिजिबल फॉर BCA, बट आई एम एलिजिबल फॉर MCA फ्रॉम NIT। IP मुझे समझ में नहीं आया है क्या है, पर देखो, अगर आपके पास NIT में एलिजिबिलिटी के लिए ओनली दो चीज़ें याद रखो। अगर या तो आपके 10+2 ट्वेल्थ में मैथ्स हो, या फिर आपके ग्रेजुएशन में मैथ्स हो। तो जैसे BCA होता है ना, BCA के एक सेमेस्टर में आई थिंक सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड थर्ड ईयर के एक सेमेस्टर में मैथ्स होती है, स्टैटिस्टिक्स करके और एक डिफरेंशिएशन वाला करके। अगर वो भी हो जाता है, होता है तो चलता है। पर अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स है और ग्रेजुएशन में भी मैथ्स है, मतलब दोनों में से किसी में भी एक हो, तो आप MCA NIT निमसेट के लिए बैठ सकते हो। और बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी आप बैठ सकते हो, अगर आपके ट्वेल्थ में या फिर आपके सिर्फ ग्रेजुएशन में भी है तो। मतलब निमसेट के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आप दे सकते हो MCA के लिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम आता है, JNU का आता है, BHU आता है, तो वो सारे एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हो फॉर MCA। मतलब अगर सिर्फ NIT ही आपका नहीं है, कोई भी एक अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट का, तो भैया मुझे 0% नॉलेज है। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं और उनमें एडमिशन कितना कोर्स है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक वीडियो बना दो, मुझे बता दो कैसे क्या करना है, मैं आगरा से हूँ। अच्छा चलो ठीक है। मेन थिंग दिस पर्सन वांट्स टू नो अबाउट इस कि कॉलेज के बारे में ना, एडमिशन के बारे में। तो देखो यार, मैं अगर तुम्हें अभी कॉलेज या कुछ भी एडमिशन का फ़ीस बता देता हूँ, तुम मेरे बारे में या जो तुमने जो मुझसे सुना वो सुन के तुम उस कॉलेज में चले जाओगे। हो सकता है उस कॉलेज ने इस साल अपनी फ़ीस बढ़ा दी हो। या फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊँगा यार, मैं इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो MCA ऑफ़र करते हैं, मैं हर एक कॉलेज में जाके नहीं पता कर सकता। हो सकता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ले रहा हूँ किसी वेबसाइट के थ्रू वो गलत हो, फिर आप मुझे ब्लेम करोगे कि भैया आपने गलत बताया है। सेकेंड थिंग कि आप जो जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि जब मैंने कॉलेज लिया था तो मैं 2-3 चीज़ों के बारे में सोच रहा था, फ़ीस के बारे में और प्लेस के बारे में। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहा था, अपने जहाँ मेरा होम टाउन था, मैंने वहीं से ही फिर MCA किया। बहुत सारे बच्चों का होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ करते हैं दूसरी सिटी में जाके पढ़ने के लिए, वो खुद भी जाना चाहते हैं। पर मेरे साथ ऐसा था नहीं यार, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उनके साथ ही रहूँ, तो मैं बाहर भी नहीं गया। तो मैंने फिर खाली बैठने से अच्छा मैंने कहा कि यार मैं MCA यहीं से कर लेता हूँ जहाँ भी मैं रहता हूँ। वैसे मेरा NIT में हुआ था, और अगर आपने सुना हो GGSIPU, तो वहाँ पे भी मेरा हुआ था, बट ड्यू टू दिस रीज़न मैं नहीं जा पाया। पर अब जैसे बात करते हो कि आप आगरा से हो, राइट, तो आगरा के पास जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है। कानपुर में एक यूनिवर्सिटी है डैट इज़ कॉल्ड PSIT, वो भी बहुत अच्छा है। दिल्ली में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, बहुत सारे कॉलेजेस जो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियली अच्छे हो यार, कि दूसरे सिटी में जाके रह सकते हो, वहाँ के फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, तो आई वुड से कि BHU चले जाओ, JNU चले जाओ। और ये इसका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, इसके लिए भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। और हर वो बच्चा जो निमसेट का एग्ज़ाम देता है वो इन एग्ज़ाम्स में भी बैठता है, BHU में, JNU में, पूरे यूनिवर्सिटी में। फिर जिसमें उसकी रैंक अच्छी आती है, जो कॉलेज मिलता है, वो उसमें चला जाता है। अब जैसे मैं निमसेट की बात करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ
कि जब निमसेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया में होता है, तो जो साउथ के बच्चे होते हैं बहुत तेज़ होते हैं। तो जो 1 से 100 वाले रैंक होते हैं ना, ज़्यादातर उस तरफ से ज़्यादा होते हैं, साउथ की तरफ से। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा होता है ना, वो मैंने आज तक नहीं देखा जो वो 1 से 100 वाले में आ जाए। जो कोचिंग वाले होते हैं वो आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं नहीं पता, ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं, मतलब आपके उसमें कोचिंग सेंटर में बताई जाती हैं। प्लस उन बच्चों ने यार 1-2 साल एकदम फोकस होकर मेहनत करी होती है। जैसे मैं बताता कि जो निमसेट की प्रिपरेशन करता है वो इस एग्ज़ाम में भी बैठता है। तो JNU है, BHU है, आपका पुणे यूनिवर्सिटी है, इन सब में भी आप अपना फॉर्म भरना और इन सब कॉलेजेस में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यार, जिनका तुमने नाम नहीं सुना है या कुछ भी नहीं सुना है, इज़ बिकॉज वो है नहीं तुम कि तुम उस लायक है भी नहीं कि तुम उसमें जाके एडमिशन लो। क्योंकि हर कॉलेज जिनका नाम है नहीं भी है, कोई भी कॉलेज यार आपको 100% प्लेसमेंट नहीं देगा। तो आप जिस भी कॉलेज में जाते हो, जस्ट सी वन थिंग कि वहाँ पे कॉलेजेस में कंपनीज आती हो प्लेसमेंट्स के लिए। 100% प्लेसमेंट किसी की नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। बस इतना ध्यान रखना कि अच्छी कंपनीज उस कॉलेज में आती हों। बाकी क्रैक करने के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो ये वाला प्रिपरेशन करोगे इज़ फॉर गेटिंग गुड कॉलेज। और गुड कॉलेज लेने से क्या मतलब है, मतलब आप भी सोच रहे होगे कि भैया जब प्लेसमेंट ही तो लेना है तो इस कॉलेज से क्या मतलब। कॉलेज से ये मतलब है, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। छोटे जो टायर 3 टायर होते हैं वहाँ पर अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनीज़ नहीं आती, ये NITs IITs में आती हैं। तो अगर NIT मिलता है तो आपको इस कंपनी में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अदरवाइज या फिर आप ऑफ कैंपस जा रहे होगे। बाकी अपना फ़ीस का देखना है कि यार आप कितना फ़ीस पे कर सकते हो, हर कॉलेज का डिफरेंट है। तो अगर आपको खुद भी देखना है कि कैसे मतलब अगर आप खुद भी देखना चाहते हो कि कौन से कॉलेज का क्या फ़ीस है, आप ऑनलाइन सर्च मारोगे ना कॉलेजेस फॉर MCA इन इंडिया, तो आपको बहुत सारी लिस्ट आएगा ही आएगा। और मेरा एक वीडियो है जो मैंने बनाया भी है फॉर ऑल द कॉलेजेस, और जिस सिटी में किस में जाना चाहिए किस में नहीं। तो उनका वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया होता है, आप उनको कॉल करके ना खुद से भी बात करो और अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। मैं तुम्हें सिर्फ फ़ीस या कुछ ही बता पाऊँगा, उनसे खुद सारे डाउट तुम क्लियर कर सकते हो, खुद सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अनदर थिंग इज़, अगर कोई आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाता है या दोस्त मिल जाता है जिसने उस कॉलेज से MCA किया, उसको पकड़ो और उससे पूछो कैसी पढ़ाई होती, कैसे प्लेसमेंट होती, सारी इन्फॉर्मेशन उससे ले लो। कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ कैसे मैनेज करें, कॉलेज के साथ एग्ज़ाम कैसे मैनेज करें। तो देखो यार, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं अभी अपने BCA सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में था, 5th सेमेस्टर में था। तो मैंने 4th सेमेस्टर में था, तो 4th 5th 6th मैंने 1.5 साल तैयारी करी थी। तो मैं यार, मेरी हर कॉलेज में हमेशा 100% अटेंडेंस रही थी। माई मदर वांट्स कि मैं इस बार भी टॉप करूं, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम में टॉप करता था फ्रॉम 8th to 12th। फिर इसमें तो मैं अपना कॉलेज ख़त्म करता था, कॉलेज के बाद फिर मैं डायरेक्ट कोचिंग चला जाता था। कोचिंग के बाद मतलब पढ़ता था अपना 2-3 घंटे, फिर वापस आ जाता था। फिर मॉर्निंग में कॉलेज जाता था, फिर आता था। अगर मैं फिर से उस टाइम पे जा पाता तो मैं एक चीज़ ये करता कि मैं अपने BCA का अटेंडेंस थोड़ा कम कर देता, 100% ना रखता, थोड़ा कम जाता कॉलेज में और कोचिंग क्लासेस और ज़्यादा अटेंड करता, तो और अच्छी रैंक आती। रैंक में अभी भी अच्छी आई थी, पर और अच्छी आती और मैं ज़्यादा और भी चीज़ें लर्न कर पाता। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि एक टाइम शेड्यूल बना लो, मे बी कि वीक में यार 2 दिन कॉलेज जाओगे, 4 दिन कोचिंग जाओगे। और अगर सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो अपनी अटेंडेंस और CGPA मेंटेन रखो। क्योंकि अगर CGPA 65, मतलब आपका परसेंटेज 65 to 70 नहीं है, या CGPA आपका 6.5 से ऊपर नहीं है, तो भी आप निमसेट के फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। तो आपको वो भी मैनेज करना है और एग्ज़ाम का भी मैनेज करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि जो भी CGPA मेंटेन करके रखो, अटेंडेंस मेंटेन करके रखो, जितनी ज़रूरी है उतनी ही रखो, जो क्लासेस तुमको लगता है इंपॉर्टेंट है वही रखो। बाकी जो BCA का एग्ज़ाम है यार, वो तुम 2 दिन पहले भी पढ़ के निकाल सकते हो। पतली सी बुक आती है, उसको पढ़ो, या फिर जो भी 5 ईयर 6 ईयर्स में जो भी पूछा गया है वो पढ़ के चले जाओ, निकल जाता है आराम से। तो ऐसे कर सकते हो। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, जो दोस्तों के साथ कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फालतू चीज़ों में टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेस्ट कॉलेज बता दीजिए BCA के लिए। यार BCA के लिए तुम्हें बेस्ट कॉलेज क्यों चाहिए, इसके दो पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ कि BCA
का कॉलेज जब भी देख रहे हो तो 2 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो कि क्या बीसीए के जस्ट बाद ही प्लेसमेंट लेनी है। देखो मेरा भी बीसीए के जस्ट बाद टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ था और उस टाइम जो पैकेज ऑफर हुआ था वॉज अबाउट 3 to 3.5 लाख रुपीज़। वो 18 या 19 हज़ार महीने का आ रहा था और मुझे चेन्नई जाना था। 18-19 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अभी मेरे 18-19 हज़ार एक हफ़्ते में ऐसे ही खर्च हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला। और वो भी बहुत, ना मैंने पार्टी करी ना कुछ किया, बस वो अपनी बेसिक नीड्स में ख़त्म हो गया। तो 18-19 हज़ार में यार कुछ नहीं होता आज के टाइम पे। तो अगर बीसीए के बाद करनी है तो फिर बेस्ट कॉलेज ढूंढो, और उसके लिए मैं बोलूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, डीयू, या फिर पुणे के किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओ, या फिर सेकेंड थिंग इज़ किसी भी नॉर्मल कॉलेज से बीसीए में एडमिशन ले लो और अपने स्किल्स पे काम करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स उठाओ और अप्लाई करना स्टार्ट कर दो स्टार्टअप्स में। एक बार स्टार्टअप से निकल के जाओगे फिर अच्छा आराम से अच्छे पैकेज पे काम कर सकते हो। पर अगर बीसीए के बाद एमसीए करना है तो जैसे तो बता सकता हूँ कौन से कॉलेज जा सकते हो। डीयू जा सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जा सकते हो, और एक फैज़ाबाद में यूनिवर्सिटी जहाँ से हर कोई करता है, तो उसका नाम नहीं लूँगा मैं, पर इसलिए कि तुम एग्ज़ाम में जाते हो, बाकी कॉलेज अपना मैनेज कर लेता है। तो इससे क्या होगा, ये ऐसा नहीं कि अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो तुम मज़े के लिए करो या टाइम पास, मतलब अपना बाकी काम करोगे, बाकी काम नहीं करना है। फिर ये टाइम तुम अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ करना एमसीए के निमसेट के एग्ज़ाम के लिए, ताकि तुम एनआईटी में जा सको। तो यही है। बाकी बेस्ट कॉलेज यार कोई भी ऐसा नहीं है, हर कॉलेज में ऐसा है कि 100% प्लेसमेंट किसी ने नहीं दी है, प्लेसमेंट दी है तो खुश नहीं हो। मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, मेरा जब बीसीए के बाद भी मेरा टीसीएस में प्लेसमेंट हुआ था, एमसीए के बाद भी हुआ था। एमसीए के बाद मेरा कॉग्निजेंट, टीसीएस 2 जगह मेरा हुआ था। बाकी मेरे कॉलेज में ये था कि तुम्हें तो पैकेज मिल जाता तुम नहीं बैठ सकते हो। पर मुझे लगता था यार मैंने इतने साल मेहनत की है, मैं इस पैकेज पे नहीं जाना चाहता, तो आई लेफ्ट दोज जॉब्स, और उसके बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन करी थी, फिर मैं ऑफ कैंपस में बैठा था। तो दिस इज़ द स्टोरी। तो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं भी होता या कुछ भी है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारा प्लेसमेंट है यार वो तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है कि तुम अपने स्किल्स पे कितना काम करोगे। कॉलेज इज़ जस्ट फॉर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग यार मुझसे कमेंट में नेगेटिव भी बोलते हैं यार कि ये मत बोलो, ये मत बोलो, ये मत बोलो। देखो द थिंग इज़, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, अगर तुम कॉलेज किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हो तो तुम ऑफ कैंपस बैठोगे। उसमें ऑफ कैंपस बैठने में तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लाइक स्किल्स को गेट करना, कंपनीज़ को अप्रोच करना, अपने पोर्टफोलियो बनाना, उनको अपना काम समझाना। पर अगर तुम कॉलेज में जाते हो तुम्हें ऑलरेडी 3-4 अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में होंगी, तुम्हें सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा एफर्ट करना होगा, एंड दैट इज़ टू जस्ट वर्क ऑन योर स्किल। तो तुम कॉलेज टाइम पे अपने स्किल्स पे काम कर लोगे। अपॉर्चुनिटी तुम्हें लास्ट ईयर में कॉलेजेस आना स्टार्ट कर देते हैं तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए, तुम बैठना स्टार्ट कर दोगे और अपने स्किल के बेस पे तुम उस जॉब को ग्रैब कर लोगे। तो मैं तुम्हें इसलिए एडवाइस देता हूँ कॉलेजेस में जाने के लिए। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जॉब के लिए, क्योंकि ऑफ कैंपस जाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तुम्हें लगेगा तुम सबसे 30 मार खान हो इस स्किल में, पर जब तुम उस ऑफ कैंपस में बैठोगे वहाँ ऐसे बहुत सारे बंदे आएंगे जो तुमसे भी ज़्यादा तेज़ होंगे, फिर तुम पीछे हो जाओगे। तो तुम्हें यार ये हेल्प करता है कॉलेज में, मुझे लगता है कि कॉलेज में जाना ये ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट यू गेट दैट यार वो इन्वायरमेंट मिल जाता है या तुम नए दोस्त बना सकते हो। एक बार जॉब में आ जाते हो या फिर तुम्हें लोगों का समझ में आ जाता है कि लोग तुमसे मतलब के लिए बात करते हैं, तुम्हारे ज़्यादा दोस्त होते नहीं हैं। आई थिंक कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम, और हम सभी को यार अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी चाहिए अलॉन्ग विथ पढ़ाई करने के। जब मैं बोलता हूँ कि मेहनत करना, तो मेहनत करना इज़ नॉट कि तुम 8 घंटे बस कॉलेज में बैठ के रट्टा मार रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं यार। तुम अपने टाइम को मैनेज करो, तुम अपना एक स्पोर्ट्स पकड़ो, या मतलब स्पोर्ट्स ही पकड़ो बेसिकली, कि स्पोर्ट्स पकड़ो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, और अपना जो स्किल है, जो प्रोफेशनल स्किल है उस पर ध्यान दो। अच्छे दोस्त बनाओ, अपना माइंड स्टेबल रखो। दिस इज़ ऑल आई वांट फ्रॉम यू व्हेन यू आर इन योर कॉलेज। तो मैं इसीलिए करता हूँ, बाकी मेरा या मैं किसी को ऐसा नहीं है। अगर मुझे इससे व्यूज़ और कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए करना होता तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हूँ अभी पे, मैं बहुत सही मूड में हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा या भाग नहीं रहा चीज़ों के पीछे। आई एम एट गुड प्लेस राइट नाउ। तो मैं कुछ भी यार किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन डू, और वो चीज़ें जो गलती मैंने करी वो तुम ना करो।
तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।